माँ जी आज नाश्ता में क्या बना? अरे मैंने कितनी बार तुमको बोला है कि तुम्हारी जो मर्जी वो बना लो। ठीक है माँ जी। अच्छा ठीक है। मैं अब्दुल जी के घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा है, मैं वहाँ जा रही हूँ। भैया को नाश्ता करा देना, मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी। ठीक है? ठीक है माँ जी, मैं भैया को नाश्ता करा दूंगी। भैया जी मैं आपके लिए नाश्ता लेके आऊँ? नहीं नहीं नहीं, मुझे अभी भूख नहीं लगी। ठीक है भैया जी, मैं फ्रेश होने जा रही हूँ। क्या बात है माँ, तुम अभी तक सोई नहीं हो? नहीं बेटा, बस थोड़ी सी सर में दर्द हो रहा था। थोड़ी सी तेल लेकर मालिश कर दो। नहीं बेटा, मैं खुद से लगा लूंगी, तुम जाओ सो जाओ। मैं माँ, मैं तेल लेकर के आ रहा। अरे बेटा तुम क्यों परेशान होते हो? अच्छा ठीक है, जाओ। ठीक है माँ। बहू, अरे ओ बहू, क्या कर रही हो? एक गिलास पानी तो देना। जी भैया जी, क्या चाहिए? एक गिलास पानी चाहिए था, प्यास लगी है। ठीक है भैया जी, मैं भी लेके आती हूँ। हाँ ले कर आओ। लीजिए भैया जी पानी। अरे ओ बहू, बैठो तो, कहाँ जा रही हो? अब क्या हुआ भैया? अरे मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया था। मेरे लिए? हाँ हाँ। टिंग 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 टिंग। एक ही वाली? नहीं तो, बाली एक ही थोड़ी पहना जाता है। वही तो मैं कह रही हूँ कि कैसे पहनूंगी। ये लो। अरे वाह, टिंग 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 टिंग। ये तो बहुत अच्छा है भैया जी, थैंक यू। लेकिन भैया इस सब की जरूरत क्या थी? इस जवानी में शौक श्रृंगार नहीं करोगी तो क्या बुढ़ापे में करोगी? इसलिए मैंने एक्स्ट्रा ला दिया। अभी ये लेटेस्ट मॉडल है। हाँ वो तो ठीक है। मैं तुम्हारे लिए अभी बहुत कुछ लाने वाला हूँ। ठीक है भैया जी। तो सुनो, हाँ। अगर किसी चीज की और आवश्यकता हो बताओ तो जरा, तुम्हें क्या क्या चाहिए, जो भी कहोगी ला करके दूंगा। ठीक है? ठीक है भैया जी।
अब यहाँ आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो खुद बीमार पड़ जाता हूँ। इतनी हसीन हो। मेरा पति तो शादी के बाद शहर चले गए। जब उन्हें मेरी फिक्र नहीं है तो भला मैं क्यों करूं? आखिर मैं भी तो एक औरत हूं ना। मुझे भी शारीरिक सुख की जरूरत है। क्या सोचने लगी? कुछ भी नहीं। तो आओ फिर मनोकामनाएं पूर्ण कर दो। काजल, ओ काजल। जी माँ जी। क्या कर रही थी? खाना बना रही थी। अच्छा सुनो, मैं जरा बाहर जा रही हूँ सिन्हा साहब के घर। हो सकता है मैं वहीं पे खाना खा लूँ, तो तुम ऐसा करना जी भैया को खाना खिला देना। ठीक है माँ जी। ठीक है, जाओ मैं। ठीक है जी। अच्छा हुआ ये दिन में ही चली गई। आज पूरा मौका है, जम के आनंद लेते हैं। ये क्या कर रही हो तुम? ये तुम्हारे भैया हैं। अब तुम आज फिर कोई नया बहाना बना। उस दिन तुमने मुझसे माफी मांगी थी, बोला था आज के बाद ये काम नहीं करूंगा। तुम नहीं सुधरोगे। तुम्हारी वजह से मैंने राधा को काम से निकाल दिया। मुझे तुम दोनों के चाल चलन पे पहले ही शक हो गया था, इसलिए मैं आज सिन्हा जी के घर जाने का बहाना बनाई थी कि तुम दोनों को रंगे हाथ पकड़ूंगी। और तुम्हें अगर अपनी जवानी की गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है तो अपने पति के पास चली जाती या फिर कहीं और मुंह मराती। तो अभी मैं शेखर को फोन करके तुम्हारी सारी सच्चाई बताती हूँ।
काजल, काजल, बैठो। काजल, यह क्या? माँ जो कह रही है कि ये सब सच है? हाँ सच है। और मैं क्या करती? मैं तो मजबूर थी। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी आपकी जुदाई। मेरी भी तो कोई जरूरत है। आप तो शादी करके चले गए। भैया ही थे जिससे मेरी जरूरत पूरी हुई। चुप कर, मत ले अपनी गंदी जबान से भैया का नाम। तुमने तो अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए इस घर की मान मर्यादा को भी ताक पर रख दिया। तुमने तो भैंसुर के रिश्ते को भी बदनाम कर दिया। काजल, आप तो कुछ बोलो ही मत, नहीं तो ये अच्छा नहीं होगा। एक तो ना मर्द हो और ऊपर से रोब दिखाते हो। न मर्द हूं मैं। देखा तो मैं क्या कर सकता हूँ। जैसी करो वैसी फल।